तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का मॉडल पेपर का टॉप 70 मोस्ट एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे और यहां से आपके परीक्षा में 20 से 25 क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ भी हम दे देंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या है। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न बनता है, तो बतलाइए कौन सा दोष उत्पन्न होता है। एफ सेंटर दोष उत्पन्न होता है। अगला देखिए रवादार ठोस क्या है। आप इसमें से बतलाना है रवादार ठोस का उदाहरण कौन हो जाएगा। रवादार ठोस इसमें से हीरा जो है ना, ये रवादार ठोस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वोयड और अष्टफलकीय वोयड होता है। काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न बनता है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। एचसीपी और सीसीपी आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है। यह होता है एफ केंद्रों के कारण, यानी कि एफ सेंटर के कारण होता है डियर, अवश्य याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 0.01 मोलल ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 मोलल MgCl2 बिलियन हिमांक में अवनमन, इसका हिमांक का अवनमन क्या होता है, लगभग 3 गुना हो जाता है। जब इतना बिलियन होना, इसके हिमांक का अवनमन जो होगा लगभग 3 गुना के बराबर हो जाएगा और 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका। अगला है आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है। आदर्श विलयन का गुण कहता है यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न बनता है। अगला है एक जलीय घोल का हिमांक -0.186 डिग्री सेल्सियस है। अगर केपी बराबर आपको दिया गया है 1.86 और केबी का मान दिया गया है 0.512, तो इस जलीय घोल का क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा। इसके क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा 0.0512। अगला देखिए HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होता है। इसके मिश्रण में क्या होता है आपको बतलाना है। 20.2% HCl होता है। वीवीआई प्रश्न बनता है, अवश्य याद रखिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार जो भी स्टूडेंट विजिट करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है किसी सेल अभिक्रिया की समअवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, यानी कि ईएमएफ जो बल होता है ये क्या होता है, शून्य हो जाता है। अगला गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को क्या कहा जाता है। इस चालक को कहा जाता है धात्विक चालक। अगला है एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर क्या होती है। इसकी मात्रा बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। इसकी मात्रा बराबर क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका एक शून्य कोटि अभिक्रिया जो दिया गया आपका A+B बराबर 0 के लिए इसका रेट क्या होगा, इसका दर क्या होगा। इसका दर हो जाएगा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला देखिए किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रिया का उत्तेजन ऊर्जा समान है तो भैया बतलाइए डेल्टा एच क्या होगा। डेल्टा एच बिल्कुल शून्य हो जाएगा। हम जानते हैं ऑप्शन नंबर ए बहुत सारे स्टूडेंट लगाए होंगे। अगला देखिए किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है, बतलाइए। उत्प्रेरक का कार्य होता है अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है। भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए ये क्वेश्चन तो श्योर आपके परीक्षा में पूछेगा ही। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ, इसको पढ़िएगा टी हाफ, टी यानी आधा, टी हाफ का मान क्या होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। इसका मान होता है क्या बतलाइए सभी स्टूडेंट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.693 बहुत ही ज्यादा वीवीआई प्रश्न बनता है। अगला देखिए किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा CO। निम्न में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म इनमें से नहीं है, बतलाइए कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है जो कि इनमें से नहीं है। तो सभी स्टूडेंट का जवाब आना चाहिए बिल्कुल बी हो जाएगा, प्रकाशीय क्रियाशीलता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड होता है। द्रव स्नेही कोलाइड आपका गोंद होता है। वीवीआई प्रश्न है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपका खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अयस्क। अगला प्रश्न है आपका कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। कॉपर धातु का शोधन विद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा। अगला है कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है CuFeS2 होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए नीला थोथा का रासायनिक सूत्र। भैया बतलाइए नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है।
H2SO4 इंटू 5H2O होता है। अगला है प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त क्या होता है, कार्बन होगा। क्या होगा, कार्बन। अगर कार्बन ऑप्शन में नहीं रहता है तो आप CO भी लगा सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी। अगर कार्बन ऑप्शन में है तो कार्बन ही लगाइए, ठीक है ना। अगला देखिए, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व का नाम क्या है, सल्फर, जिसको S से सूचित किया जाता है। अगला है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बतलाइए, काफी ज्यादा MVVI प्रश्न है, बतलाइए। HNO3 हो जाएगा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र। अगला है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, तो ये अधातु होता है। अगला है सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल क्या प्राप्त होता है, ये होता है H2SiF4 प्राप्त होता है। अगला है निम्न में से सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है, आयनन विभव फास्फोरस का होता है, P का। अगला है PCl5 का ज्यामितीय आकृति क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, ठीक है ना डियर। अगला प्रश्न देखिए, किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है, बतलाइए। किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है, HF का होता है। सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियशील हो जाती है, इसमें कौन सी धातु है जो कि अक्रियशील हो जाता है, Pb हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है, बतलाइए। VVI प्रश्न बनता है, परीक्षा में श्योर पूछा जाएगा। क्लोरीन क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है ना। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से प्रतिक्रिया करके यानी अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये बनाता है N2 + NH4Cl बनाता है। अगला प्रश्न है मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से अभिक्रिया करता है तो उजला अवक्षेप बनाता है। उजले अवक्षेप का अनुसूत्र क्या होता है, इस उजले सूत्र का अनुसूत्र होता है HgNH2 होता है। अगला किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, D ब्लॉक के तत्व को। निम्नलिखित संक्रमण धातु का आयनन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए भैया लोग अगला प्रश्न देखिए और वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या है प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व का नाम क्या है, इसका नाम है Mn, मैग्नीज। अगला है K4 FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या होता है, इसका प्रसंकलन डियर क्या होता है, D2sp3 होता है। अगला कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या COEN2Cl2 कॉम्प्लेक्स आयनन में इसका क्या होता है, इसका कॉम्प्लेक्स आयनन में 36 होता है, कितना होता है, 36 हो जाएगा। अगला देखिए CrH2O4Cl2 आयन संकुल में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगा। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है, किसका हो जाएगा डियर, ग्रेफाइट का हो जाएगा। हीरा का कार्बन का संकरण क्या होता है, डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनता है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, sp3 हो जाएगा हीरा में, ठीक है ना। हीरा का प्रसंकलन क्या हो जाएगा, sp3। अगला है CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है, आयोडीन मुक्त होकर निकलना। ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो ये C2H5Cl के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन है, CH बतलाइए इसका प्रतिफल। देखिए CHCl3+O2 के साथ अभिक्रिया कराया गया है प्रकाश की उपस्थिति में, तो बतलाइए क्या प्राप्त होगा, इस जगह पर क्या प्राप्त होता है। देखिए इस जगह पर प्राप्त क्या होगा, सभी स्टूडेंट बताइए, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर प्राप्त होगा COCl2 अब प्लस हो जाएगा आपका HCl, ठीक है ना, HCl COCl2 + HCl हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। एल्केनल का सामान्य सूत्र सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, तो देखिए याद रखिएगा इसका सूत्र होता है CnH2nO होता है। अल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्नलिखित में से अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटीन देता है, 2 ब्यूटीन कौन देता है इनमें से, तो ब्यूटेन 2 देता है। फेनॉल का सूत्र क्या होता है, फिनॉल का सूत्र होता है C2H5OH होता है, C2H5OH होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा डियर, फिनॉल का सूत्र क्या हो जाएगा C6H5OH होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका C6H5OH हो जाएगा, ऑप्शन है ये फिनॉल का आपका सूत्र होता है, इस तरह से जो फिनॉल बनता है ना
इस तरह से यही ना आपका फिनॉल हुआ, यही आपका फिनॉल हुआ, याद रखिएगा। बेंजीन में सिर्फ OH लगा दीजिए, फिनॉल बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में विलय है? इनमें से कौन सा यौगिक है जो जल में विलय होता है? CH3CH2OH हो जाएगा। कीटोन जो दिया गया है अपचयन, ये अपचयन करता है, इसके साथ जब कराया जाता है LiAiH4 या और H2A के साथ जब इसके साथ रिएक्शन कराया जाता है, प्रतिक्रिया कराया जाता है, तो क्या होता है, तो कौन सा एमीन प्राप्त होता है? सेकेंडरी अल्कोहल के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है ना। अगला सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? CH3COOH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन बंध का निर्माण नहीं होता है? देखिए काफ़ी ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चन है, परीक्षा में श्योर है पूछा ही जाएगा। किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन बंध का निर्माण नहीं होता है, किस अभिक्रिया के द्वारा? देखिए इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर, केनिजारो प्रतिक्रिया में। अब देखिए प्रश्न आपका क्या कहता है, केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, किसको नहीं दिखलाता है? ये नहीं, एसिटाल्डिहाइड को। अगला कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का परमाणु क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का परमाणु क्या होता है? ये होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। अगला देखिए, आयुपेक प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है? इसका एसीटोन का नाम है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन को ही एसीटोन कहा जाता है, ठीक है ना। अब बतलाइए ये एक्स के जगह क्या, ये जो आपका रिएक्शन है इस एक्स के जगह क्या भरा जाएगा? तो ये प्राप्त होगा SnHCl हो जाएगा। 2018 में प्रश्न पूछा गया था। अगला देखिए, बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है? बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। एमिनो अम्ल में COOH ग्रुप के अतिरिक्त क्या होता है? इसके अतिरिक्त आपका RH2 ग्रुप होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ होता है? जो अल्फा हाइड्रोजन देता है वही तो समर्थ होता है। क्या हो जाएगा आपका H2CH2COOH, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन देता है। अगला देखिए, CH3CN के अवकरण से प्राप्त क्या होता है? इसके अवकरण से प्राप्त होता है C2H5NH2। पॉलीथीन एक बहुलक है, किसका बहुलक है? इथीन का बहुलक है, इथीन का। अगला बेकेलाइट है, बेकेलाइट क्या है? एक ताप सुघट्य बहुलक है, ताप सुघट्य। ओ यार देखिए, बेकेलाइट आपका ताप सुघट्य नहीं है, ताप दृढ़ बहुलक होता है, ताप दृढ़ बहुलक। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है आइसोप्रीन का। अगला ग्लूकोज है, देखिए डियर ग्लूकोज क्या होता है? ये आपका हेक्सोज होता है डियर, बिल्कुल सही जवाब। और एक बार लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है ना। निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा कौन है? इसमें सबसे मीठा कौन होता है? फ्रक्टोज होता है। विटामिन ए कहलाता है, विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल। क्या कहा जाता है? रेटिनॉल। अगला प्रश्न, लास्ट दो प्रश्न और बचा हुआ है। पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल आपका क्या है? पीराहारी होता है। फिनॉल तथा केमेनोफोर का 1 से 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? इसका प्रयोग कर विसंक्रामक के रूप में। बतलाइए वीडियो आपको कैसा लगा है, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम जो इस चैनल का नाम है NKK ऑफिशियल, वही टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, जाइए ज्वाइन हो जाइए। और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इसका लिंक PDF दे देंगे। नंबर बतला देते हैं 9939735442। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। PDF के लिए हम आपको ग्रुप में डाल देंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही।